हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, आज बीपीएससी सुपर टेस्ट का टेस्ट नंबर 17 का आयोजन किया गया है, जो कि टेस्ट डेली होता ही रहता है। और ये टेस्ट लगाने के लिए आप पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पर डेली टेस्ट होता ही रहता है। तो उसके बाद और ये वीडियो आज का टेस्ट जो है तो टोटल 120 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसमें से पहले मैथ रीजनिंग का ही सॉल्यूशन किया जाएगा। उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर्स का रहेगा। वीडियो को पूरा से देखा कीजिए ताकि सभी 120 क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहता है, उसमें आप लोग को मतलब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को भी ये मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, ये 36 मीटर और 64 मीटर गुने 10 सेंटीमीटर। तो इसको पहले मीटर में ही चेंज करते हैं, तो ये टोटल 100 मीटर हो जाएगा। और गुने 10 सेंटीमीटर है, इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग देने के बाद ये आ जाएगा मीटर में, तो ये इसका 10 मीटर स्क्वायर जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक घन के सतहों तथा शीर्षों की संख्या के गुणनफल का आधा का दोगुना क्या होगा। तो ये बनाते हैं, घन के सतह जो होता है घन में ये 6 होता है और शीर्ष की संख्या 8 होती है, तो टोटल 48 हो जाएगा। और इसमें कह रहा है संख्या के गुणनफल का आधा, तो आधा मतलब 2 से भाग देंगे और फिर दुगुना कर रहा है इसका, 2 से 2 कटेगा, तो इसका सही आंसर 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन करना है। इसको देखते हैं, 9 है दिया हुआ, उसके बाद माइनस 9 का 9 11/9 हो जाएगा। का दिया हुआ है गुना मतलब 11 33 3 36/11। उसके बाद भाग का दिया हुआ तो उलट जाएगा, ये 7 5 35 36/7 यानी कि 7/36 हो जाएगा। यहाँ पर 7/36 और गुना ये भी पलटेगा तो ये 9/7 हो जाएगा। तो ये सारा कट जाएगा, 36 से 36 कटेगा, ये 11 से 11 कटेगा, फिर ये 7 से 7 कटेगा और 9 से ये 9 कट जाएगा। तो ये 1 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा। 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक टंकी को भरने के लिए 70 बाल्टी की आवश्यकता होती है और 70 बाल्टी की आवश्यकता होती है। एक बाल्टी की क्षमता यहाँ पर छूटा हुआ है 50 कर लीजिएगा, क्षमता 50 लीटर है। और 2/5 क्षमता अगर कर दिया जाता है तो उस टंकी को भरने के लिए कुल कितने बाल्टी की आवश्यकता होगी। तो 50 दिया हुआ है क्षमता, तो ये 70 बाल्टी भरने में लगता है, तो ये टोटल 70 × 5 35 यानी कि 3500 लीटर भरना है इसको। और 2/5 करने के बाद इसका आ जाएगा 5 10 गुना 20 लीटर आ जाएगा। तो इसको 20 से भाग दीजिए, तो 20 से भाग देने पर जो आंसर आएगा उतना बाल्टी लगेगा, 175 बाल्टी भरने में लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये चिन्ह को बदलना है, तो ऑप्शन नंबर बी डाल करके चिन्ह को बदल करके आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, 2 बालिका की उम्रों का गुणनफल दिया हुआ है 770 है, तो उम्र का योगफल क्या हो। तो 770 दिया हुआ है, इसको पहले तोड़ेंगे, तो 770 को गुणनखंड में तोड़ते हैं। 3 दूना 6 1 18 3 8 16 1 50 10 7 5 35, फिर 5 से कटेगा 5 7 35, 3 5 से 70 हो जाएगा, 11 से कटेगा 7 बार में। तो ये देखिए 7 5 35 और 22, ये संख्या आएगा 35 और 22, जो कि दोनों संख्या का योग हो जाएगा। योग करने के बाद 7 और 5 57 हो जाएगा। तो योगफल ही पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर 57 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, 360 की कुल कितनी संख्या से भाग दिया जा सकता है, यानी कि गुणनखंड इसका कितना हो। तो गुणनखंड निकालने के लिए पहले 360 का गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो ये 2 से लगेगा 180, फिर 2 से लगेगा 90, फिर 2 से लगेगा 45, फिर 3 से लगेगा 15 या 45, फिर 5 से 5 या 15। तो यहाँ पर 2 पर पावर कितना 3 हो रहा है और 3 पर पावर 2 है, तो 2 हो जाएगा और 5 पर पावर 1। गुणनखंड निकालने के लिए पावर को जोड़ करके गुना किया जाता है। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, गुने 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, और गुने 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 4 × 12 × 24 यानी कि 24 टोटल इसका भाजक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक डाटा सेट का प्रसंस्करण दिया हुआ है 196 प्रसरण है, जिसका मानक विचलन। तो मानक विचलन निकालने के लिए जो प्रसरण होता है इसका रूट अंडर कर देते हैं, तो ये 14 हो जाएगा। और प्लस माइनस में निकलेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस होता नहीं है, सिर्फ इसका मान ही जो रहता है वो मानक विचलन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 संपूरक कोणों का अनुपात दिया हुआ है 4:5 है, तो इसमें बड़ा कोण क्या होगा। तो ये संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 5 4 9x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से काटेंगे तो x का मान 20 निकल के आएगा। तो पूछ रहा है जो
बड़ा कोण का आधा क्या होता है, बड़ा कोण 5x हो जाएगा तो 5x 20 पंचे 100 हो जाएगा, और इसका आधा पूछ रहा है। यहाँ पर देखिएगा 100 आएगा तो 100 मार नहीं दीजिएगा, बड़ा कोण आधा लिखा हुआ है लास्ट में, तो इसको आधा करेंगे तो 50 आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दिया हुआ है, इतना और इतना समीकरण द्वारा किस प्रकार की संख्याओं को निरूपित करेगा। तो ये समांतर रूप से कटेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, 1 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री लगातार 89 तक दिया हुआ है। तो इसको जोड़ा बनाते हैं, तो 1 और 89 को जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, यानी कि 1 मान हो जाएगा। फिर 2 और 88 को पूरेंगे तो इसी तरह हो जाएगा, और 3 और 87 को जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा। 90 पुराने के बाद बीच में एक संख्या बचेगा, वो 1045 बचेगा, जो कि जुड़ेगा नहीं, वो बीच में रह जाएगा। 45 का मान 1 होता है, और गुणनखंड में दिया हुआ है सभी का मान 1 हो जाएगा, 1 गुने 1 यानी कि टोटल मान इसका 1 हो जाएगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। 12 नंबर दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है, ए माइनस बी का मान भी दिया हुआ है, तो ए बी क्या होगा। तो ये ए माइनस बी का मान दिया हुआ है, तो इसको होल स्क्वायर दोनों तरफ कर दीजिए। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 80 दिया हुआ है, माइनस 2ab बराबर 16 है। तो इधर जाएगा 16 घटेगा, तो ये आ जाएगा 80 में से 16 घटेगा तो 16 4 20 64 होगा, माइनस 64 होगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। 2ab बराबर 64, तो ab का मान 64/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा ab बराबर। तो ab का मान ही पूछ रहा था, तो ab का मान 32 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक घन और एक गोले की ऊंचाई समान है, उनके आयतन का अनुपात क्या हुआ। तो ऊंचाई समान दिया हुआ है, आयतन का अनुपात AQ अनुपात ये 4/3πRQ होगा। तो इससे कैलकुलेशन करने के बाद इसका मान जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 6:π हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल कितना यूनिट होगा। तो इसको निकालते हैं, भुजा दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा 4 यूनिट दिया हुआ, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा, यानी कि 4√3 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है दिया हुआ √9 का मान 3 दिया है, तो 81/√3 का मान क्या होगा। तो 81 को यहाँ पर लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। 81 को बाहर करेंगे रूट से तो ये 9 हो जाएगा, 9/√3। तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुने √3 यानी कि 9 हो जाएगा, और बट्टा में √3। तो ये √3 से √3 कटेगा, यहाँ पर 3√3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको तोड़ते हैं पहले। तो ये तोड़ने के बाद ये 234 ऊपर में हो जाएगा, और बट्टा में रखेंगे जितना दिया हुआ उतना 9 डालेंगे, और संख्या दशमलव के बाद एक संख्या 0 बच रहा है तो ये वो 0 डाल देंगे। उसके बाद इसको काटते हैं, 18 से कटेगा तो ये 13 बार में कटेगा, और 18 से ये कटेगा तो 555 बार में कटेगा। तो इसका सही आंसर 13/555 सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है 8% साधारण ब्याज की दर से इतना वर्षों में 924 रुपया हो जाती है, तो आरंभ में राशि कितना था। तो मान लेते हैं, राशि नहीं मालूम है तो राशि x मानते हैं। तो ये ब्याज यहाँ पर ये मिश्रधन 924 रुपया हो गया है, मिश्रधन हो जाता है, तो ये यहाँ पर ब्याज होगा 924 माइनस x हो जाएगा, बराबर मूलधन x गुने 8% ब्याज की दर है, और गुने 6 चौक 24 327/4 वर्ष दिया हुआ है, बट्टा 100। इसको सॉल्यूशन करने के बाद x का मान जो आएगा, x का मान आता है यहाँ से, सही आंसर आपका आ जाएगा 17 का। x का मान देखते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद इसका सही आंसर जो है वो आएगा 600 आएगा काटने के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन इसी तरह दिया हुआ है, 6 बच्चों के माध्य भार जो है 17.5 दिया हुआ है। 6 बच्चों का जो दिया हुआ है उससे निकालते हैं, 17.5 को 6 से भाग गुना करेंगे तो वो टोटल आ जाएगा इसका, देखते हैं। तो 17.5 यदि इनमें से 6 का दिया हुआ है, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 7 42 3 45 का 5 हासिल 4, 6 1 6 4 105 kg हो जाएगा 6 का भार। और इसमें 4 का भार दिया हुआ है, जिसमें
5 का भार दिया हुआ है तो छठा भार का क्या होगा, तो 5 का भार पांचों का निकालेंगे। 9 4 13, 3 16, 1 17, 3 20 का शून्य हासिल 2, 2 1 3, 2 5, 2 7, 1 8, 1 9, यानी कि 90 पांचों का आ गया तो इसमें से 90 घटा देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। 15 kg आ जाएगा। तो 15 kg छठे का भार हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 kg, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जो होता है वो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा माइनस में दिया हुआ है, सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा ऑप्शन के अनुसार 5 7 4 3 में सबसे बड़ा माइनस में आता है। माइनस में जो कम रहता है वो बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 पर पावर -2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 49% की वृद्धि। यहाँ पर कुछ गलत दिया हुआ है 49, इसको सही कर लीजिएगा, ये 44% होगा। यहाँ पर 49 को काट करके 44 कर लीजिएगा। 44% की वृद्धि हो जाती है तो वर्ग की भुजा में कितने परसेंट वृद्धि होगी, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस a गुने a बट्टा 100, इस पर बनेगा। तो इसका सही आंसर 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज है, भुजा दिया हुआ है 3 4 5 है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है। त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हुआ, तो वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल घटे वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार ऊंचाई से, और वर्ग इसके अंदर बनाया गया है तो विकर्ण से वर्ग निकाल का भुजा निकालेंगे, उससे वर्ग का क्षेत्रफल घटा करके इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा 150/49 सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, हमारा देश भारत को स्वतंत्रता जब मिला था, भारत को किस दिन आजाद हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता 15 अगस्त जो है 1947 को मिला था। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा सो पूछा है, तो इसका सही आंसर होता है 15 अगस्त को शुक्रवार था, और आज़ादी का 26 जनवरी 1950 होता है जब संविधान लागू हुआ था, वो गुरुवार होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ऐसे निकाल सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग पर। तो इसका सही आंसर शुक्रवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है 1 का क्यू दिया हुआ है, 1 का क्यू है, उसके बाद 3 का क्यू है, उसके बाद 5 का क्यू है, उसके बाद 7 का क्यू है, उसके बाद 9 का क्यू है। 9 9 81 9 729, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, दी हुई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना होगा, तो टोटल त्रिभुज की संख्या इसमें 10 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, लीडर को इल्डर लिखा गया है। तो देखिए इसको बैठाने का तरीका है, ये एल को लिखा हुआ है तो एल ई था तो ई एल लिख दिया गया। इसी तरह एफ ओ था तो ओ एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला अंक ओ एफ बनेगा, ओ एफ से ऑप्शन 2 मिल रहा है। उसके बाद तीसरा अंक देखते हैं, ए दिया हुआ है, तो ए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, मतलब तीसरे स्थान पर ए है तो यहाँ पर ये चौथे स्थान पर ए हो गया। तो तीसरे स्थान पर इसमें यू है तो ये चौथे स्थान पर यू कौन में होगा, यू में चौथे स्थान पर यू यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बैठा सकते हैं इस तरह से। आगे क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ है, 8 5 13 होता है। तो 8 5 13 होता है, तो 13 को यहाँ पर 13 लिख दिया गया है। 8 को 5 से गुना करेंगे 40 होगा तो 40 लिख दिया गया। इसी तरह हम बनाते हैं तो इसको 6 4 यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 6 और 4 को गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 1024 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन है, पी टी से लंबा है। तो इसको पहले बनाते हैं, जैसे जैसे डायरेक्शन कर रहा है उस तरह करेंगे, आंसर आ जाएगा। पी टी से लंबा है, यानी कि टी से लंबा हो जाएगा पी। उसके बाद कह रहा है क्यू एस से लंबा है, तो पता नहीं है क्यू जो है एस से लंबा है, एस नीचे हो जाएगा, क्यू ऊपर आ जाएगा। उसके बाद यू आर से लंबा है, यू जो है वो आर से भी लंबा है। एस पी से लंबा है, एस जो है पी से लंबा है, तो यहाँ पर पी दिया हुआ है तो एस लंबा हो जाएगा, यहाँ पर एस होगा और यहाँ पर क्यू हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है टी यू से लंबा है, तो टी जो है यू से लंबा है तो यू यहाँ होगा और आर यहाँ हो जाएगा। उसके बाद कहता है इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह दिया हुआ 28 नंबर रीजनिंग है, ए का उल्टा जेड दिया गया है, बी का उल्टा वाई दिया गया है, इसी तरह सी का एक्स, जी का उल्टा टी हो जाएगा, यहाँ पर टी होगा, एच का उल्टा हो जाएगा एस हो जाएगा, आई का उल्टा आर आता है और जे का उल्टा क्यू हो जाएगा। तो टी एस क्यू आर, टी एस के क्यू हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टी एस आर क्यू। 29 नंबर क्वेश्चन, चंद्रयान 3 किस यान से प्रक्षेपित किया गया है, तो इसरो के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया है। LVM अभी 14 जुलाई को ही ये प्रक्षेपित किया गया है, इसरो के श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको प्रक्षेपित किया गया है। तो ये LVM-3
M4 से लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 5 4, तो इसको बनाते हैं, रीजनिंग है। ये 5 का क्यू 125 होता है और 4 का स्क्वायर 16, ये जोड़ेंगे तो 141 आ जाएगा। इसी तरह 7 का क्यू 343 होता है और इसमें जोड़ेंगे 3 का स्क्वायर 9 जोड़ने पर ये 343 352 हो जाएगा। 352 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर का दिया गया है, ये सीरीज बैठाने का बैठा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, इसको लिटिल को 24 लिखा गया है, इसी तरह सजाना है, तो इसका डॉन को इसका सही आंसर 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 22 हो जाएगा, इसको बैठा सकते हैं, ए आंसर हो जाएगा 32 का। 33 नंबर आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर गाय, तेंदुआ, बाघ, हिरन, इसको छांटना है, मतलब ऑड छांटना है इसमें, तो यहाँ पर गाय हो जाएगा, गाय ऑड हो जाएगा, गाय मतलब शाकाहारी है, बाकी ये सब शाकाहारी मांसाहारी दोनों हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, बिहार झारखंड यानी कि बिहार से अलग होकर के झारखंड बना है, तो छत्तीसगढ़ राज्य मतलब किससे अलग हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है। 35 नंबर क्वेश्चन है, रानी का अतिथियों से परिचय कराते हुए राम ने कहा, इसके पिता मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं, तो राम रानी से कैसे, दोनों भाई बहन का रिलेशन आ रहा है यहाँ पे, तो भाई हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, लड़का छात्र फॉर्म, तो लड़का देखिए यहाँ पर लड़का जो है वो छात्र के अंतर्गत आएगा, मतलब लड़का कुछ लड़का छात्र हो सकता है। उसके बाद फॉर्म की बात कर रहा है तो फॉर्म अलग हो जाएगा, फॉर्म एक संस्था होता है या कुछ भी होता है फॉर्म, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इस तरह इसको बैठा सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है उल्टा करके दिया हुआ है, मतलब तो इसका सामने सामने जो होता है वो यहाँ पर 7 हो जाएगा। 28 पुराना है सभी को, तो यहाँ पर एस के सामने एस के विपरीत 24 होता है डब्ल्यू का, तो 4 दिया हुआ 28, इसी तरह एस का विपरीत यहाँ पर 7 रखेंगे तो आ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 38 नंबर रीजनिंग है, हाथ का संबंध उंगली से है, वही तो पेन का संबंध क्या है, हाथ से मतलब हाथ में उंगली से चलाया जाता है, तो पेन किससे, तो ये नीब के कारण होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 39 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों को ऐड किया गया है, 38 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 8 16, 6 हासिल 1 3 3 1 4 56 हो जाएगा। 56 में 7 से भाग दिया गया है तो 8 आ गया है नीचे वाला। इसी तरह इसको जोड़ेंगे तो 9 7 9 6 15 को 5 हासिल 1 8 1 9 105 आ गया, इसमें 7 से भाग देंगे तो ये 15 आ जाएगा, तो 15 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे रीजनिंग है, थकान, फ्लू, दर्द, बुखार, तो ये जो है वो मतलब थकान, बुखार, दर्द ये सब आता है। फ्लू जो है एक वायरस के कारण होने वाला रोग है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार का 41 नंबर क्वेश्चन, अभी मैथ जीके जीएस का है, तो 48 नंबर है, 41 नंबर है, बिहार का 38वां जिला कौन बना है, तो ये अरवल बना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अरवल हो जाएगा बिहार का ये जिला। आगे है क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा, मतलब बिहार का शोक कहा है, तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड घटना पटना में जो हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 11 अगस्त 1942 को ही हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, पापहरनी मेला बिहार के किस जिला में प्रचलित मेला है, तो ये भागलपुर बिहार में मनाया जाता है पापहरनी मेला, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है, तो ये हो जाएगा भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल में 2 ही जिला है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, भागलपुर प्रमंडल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ये भागलपुर में बांका और भागलपुर 2 ही जिला है जो कि प्रमंडल के अंतर्गत आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा पटना में आता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो ये राबड़ी देवी बनी थी बिहार में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मकुंड जो है वो ब्रह्मकुंड बिहार के किस स्थान पर स्थित है, तो ब्रह्मकुंड जो है वो राजगीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की
समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, तो ये 53 मीटर औसत ऊंचाई है समुद्र तल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिला में स्थित है, तो ओढ़नी डैम जो है बिहार के ये स्थित है, बिहार में ही बांका जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सुखते मॉडल गोबर के बदले गैस योजना आधारित डाक टिकट जारी किया गया है, तो ये मधुबनी में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 51 नंबर क्वेश्चन है, 6 वर्ष से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है, तो ये 86वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2002 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे हम मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितना है, तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएम मशीन में नोटा का विकल्प किस रंग द्वारा प्रदर्शित होता है, तो नोटा जो का रंग रहता है वो गुलाबी रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित कितना किया गया, तो ये 21 वर्ष हो जाएगा। निर्वाचन के लिए कोई भी चुनाव लड़ सकता है पंचायत का, और ये 18 वर्ष जो है वो वोट डालने की न्यूनतम उम्र है। 55 नंबर क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 1967 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1967 में ये जो हुआ था वो संविधान का ये किया गया था। 21वां संविधान संशोधन करके ये सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, तो ये राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का। 57 नंबर क्वेश्चन आगे है, किस राज्य का पूर्व नाम नेफा था, तो नेफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य का नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, वे प्रश्न जिनका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, लिखित रूप से जो उत्तर दिया जाता है संसद में वो आंतरिक प्रश्न होते हैं, और जो मतलब मौखिक प्रश्न का उत्तर दिया जाता है वो तारांकित प्रश्न होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तारांकित प्रश्न में मौखिक आंसर दिया जाता है और लिखित रूप से तारांकित प्रश्न में दिए जाते हैं आंसर। तो 58 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अब तक कुल कितनी 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है, घोषणा हो चुकी है, तो आंतरिक अशांति के कारण पहली बार जो लगा था वो कब लगा था, तो आंतरिक अशांति के कारण 1975 में लगा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधन देखते हैं, ये सूर्य प्राकृतिक ही है, जल भी प्राकृतिक है, मिट्टी प्राकृतिक, हवाई जहाज जो है वो प्राकृतिक नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं, तो मृदा के कुल 3 स्तर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है, तो रोडोनाइट जो है वो मैग्नीज का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, सही मिलान करना है तो मिलाते हैं इसका। दुर्गापुर कहाँ स्थित है, दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ए का 3 हो जाएगा, इस तरह से मिला सकते हैं। उसके बाद विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश की अभी वर्तमान में राजधानी भी है और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा और भद्रावती कर्नाटक में, इस तरह मिला सकते हैं। तो इसका सही आंसर 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे 64 नंबर क्वेश्चन, जीवन पनपता है किस, तो ये जैव मंडल में जीवन पनपता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस मानचित्र पर पर्वत पठार मैदान ETC मतलब पर्वत पठार और मैदान को दर्शाता है उसको क्या कहा जाता है, तो ये भौतिक मानचित्र हो जाएगा। भौतिक मानचित्र में ही पर्वत पठार को दर्शाया गया है। 66 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से रूपांतरित चट्टान कौन है, तो रूपांतरित चट्टान हो जाएगा संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, कटरीना क्या है, तो कटरीना एक चक्रवात है, चक्रवाती तूफान था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, सतलज परियोजना किस नदी पर बना हुआ है, तो सतलज परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर बना हुआ है और एक सलाल परियोजना जो आता है वो भी चिनाब नदी पर ही बना हुआ है, सलाल परियोजना, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे 69 नंबर क्वेश्चन है,
कौन सी जनजातियां बिहार में नहीं पाई जाती है? तो ये ऑप्शन के अनुसार होगा। ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन है बैगा, उराव, बिरोहर और भूटिया। तो बैगा जनजाति जो है वो पाई जाती है, बिहार में ही पाई जाती है। उराव भी पाई जाती है और बिरोहर भी पाई जाती है। भूटिया जनजाति जो वो सिक्किम में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जीवाश्म नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत के लेखक कौन है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, मलाला यूसुफजाई को 2014 में शांति के लिए नोबेल का पुरस्कार पाने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी थी। तो ये सबसे कम उम्र में इसका मलाला यूसुफजाई की उम्र कितना था उस समय? तो ये 17 वर्ष की थी उस समय जब मिला था नोबेल पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? तो IAS होगा तो ये अन्ना जॉर्ज हो जाएंगी, और IPS होगा तो किरण बेदी होगी। ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पर फंसने वाला क्वेश्चन है। IPS होगी तो ये किरण बेदी हो जाएगी, और IAS होगा तो अन्ना जॉर्ज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 74 में, स्वदेश तकनीकी से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो छोड़ा गया था 1975 में, तो ये अंतरिक्ष मतलब उपग्रह आर्यभट्ट कब तक अंतरिक्ष से आंकड़े भेजने का कार्य किया था? तो 1975 में ये छोड़ा गया था आर्यभट्ट को, और ये 1980 तक आंकड़े को भेजता रहा, अंतरिक्ष से आंकड़े भेजता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो हुआ था वो 1983 में, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में किया गया था। तो 1993 जो हुआ था वो 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल जो था 1992 से 97 तक था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, बिहू कुहू उत्सव 2023 जो मनाया गया वो किस राज्य में मनाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, और बाकी बिहू जितना भी होगा वो असम में मनाया जाता है। और बिहू कुहू उत्सव जो है वो मनाया गया 2023 में। ये त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष जो है सोमनाथ जो है वो कैमे नंबर के थे? ये 10वें नंबर के हैं, और इसरो की स्थापना जो हुआ था वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में स्थित है, और श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाता है सभी ज्यादातर। 78 नंबर क्वेश्चन है, 77 हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन है, बिपरजॉय तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो बिपरजॉय जो तूफान आया था इसका नामकरण जो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम नक्षत्र मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड नक्षत्र बीम के ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में जो दिया गया है, 2022 में किसे प्रदान किया गया है? तो ये शरत कमल अचंत को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और शरत कमल अचंत जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है, और ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में टोटल 25 लाख रुपये दिए जाते हैं, 25 लाख, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, राजीव गांधी का नाम बदल करके ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया था। 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन होगा, समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो समानता दिवस जो वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 14 अप्रैल हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, आजाद भारत के पहले वोटर श्याम शरण नेगी का हाल ही में 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो किस राज्य से मतलब बिलोंग करते थे? तो उनका जो राज्य था वो हिमाचल प्रदेश राज्य से थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर आगे क्वेश्चन है, CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक कितनी बार IPL का विजेता रहा है? तो 2023 में भी ये चेन्नई सुपर किंग्स ने ही IPL को जीता था, 16वां संस्करण था। तो अभी तक ये 5 बार जीत चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और 5 बार जो जीता है तो 5 बार CSK ने, ये पहली बार जीता था 2010 में जीता था, उसके बाद 2011 में भी ये लगातार जीता था, उसके बाद 2018 में जीता था, 2018 में जीता था, 18 के बाद 2021 में जीता था, और 2021 के बाद 2023 में ये जीता है। और एक और टीम जो है वो मुंबई, ये जीतने वाली टीम बनी है 5 बार। तो मुंबई जो जीता है वो
5 बार जीता है वो विषम संख्या में जीते हैं। इसको याद कर सकते हैं ऐसे, 2013 से जीता था, 13 में पहली बार जीता था, 13 के बाद 15 जीता था, 15 के बाद 17 जीता था, 17 के बाद 19 जीता था, 19 और 20 ये लगातार 2020 में भी जीता था मुंबई ने। तो ये एक मतलब होता है, बाकी सब विषम संख्या है, 13 15 17, 13 15 17 19 और एक 20 हो जाएगा। तो 5 बार लगातार 2 टीमों ने अभी तक जीत चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। इसको ध्यान में रखिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, काभा महिला चैलेंज का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है? तो ये भारत के द्वारा ही जीता गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में जानवरों के लिए भारत का पहला मोबाइल IVF लैब को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये शुरू किया है गुजरात राज्य ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 21 का किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 87 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन है, लोथल भी है, कालीबंगा भी है, और ये हस्तिनापुर जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, ये महाभारत में हस्तिनापुर जगह था। 88 नंबर क्वेश्चन है, जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में ही जल मंदिर पावापुर में स्थित है, वैशाली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां ने लाल किला का निर्माण किस वर्ष करवाया था? तो ये 1638 में करवाया था शाहजहां ने लाल किला का निर्माण। और लाल किला को यूनेस्को की सूची में जो है वो 2007 में यूनेस्को की सूची में लाया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1760 को बांडीबास का युद्ध जो लड़ा गया था वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। बांडीबास भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बांडीबास जो है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक हॉल की घटना कब घटी थी? इसमें 146 अंग्रेज बंदियों को काल कोठरी में बंद कर दिया गया था और अगले दिन 23 व्यक्ति ही बचे थे, यानी कि टोटल 146 व्यक्ति को बंद किया गया था, जिसमें 123 व्यक्ति मारे गए थे और 146 में 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। तो ये काल कोठरी की घटना जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1756 में, ये काल कोठरी की घटना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, ये मिलान करना है। तो चुआर विद्रोह जो हुआ था, चुआर विद्रोह हुआ था, ये बंगाल से प्रभावित बंगाल था, तो इसको मिलाते हैं। चुआर विद्रोह बंगाल में हुआ था। आगे इसी तरह चुआर विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था, इस तरह मिलाते हैं। उसके बाद तिलका माझी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। और उसके बाद कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? ये पंजाब में हुआ था। और ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था बिहार में ही हुआ था। और रंपा विद्रोह ये बंगाल में हुआ था। तो ये से मिला सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 5 में ये मिल जाएगा। 93 क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, 1829। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, तलीमा योजना किसकी देन है? जिसके अनुसार विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कूल खोले गए हैं। तो तलीमा योजना जो है वो दिया गया था, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो फांसी मंगल पांडे को ये 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था, जो कि 18 अप्रैल को तारीख घोषित किया गया था देने का, लेकिन 10 दिन पहले ही दे दिया गया था। 8 अप्रैल 1857 को दे दिया गया था। तो ऑप्शन में ये ऑप्शन 5 हो जाएगा। अप्रैल एक ही ऑप्शन है, 24 अप्रैल दिया गया है, 8 अप्रैल ही होगा। 8 अप्रैल 1857 को ये इनको फांसी दे दिया गया था। 18 को देना था, घोषणा हुआ था, लेकिन 10 दिन पहले दे दिया गया था उथल पुथल होने के कारण, क्योंकि 1857 का विद्रोह का मंगल पांडे ने ही बैरकपुर से ये किए थे पहली बार, और ये इनको बैरकपुर जेल में ही फांसी दे दिया गया था, ये ध्यान में रखिएगा।
आगे है 96 नंबर क्वेश्चन, सेफ्टी बॉल्व सिद्धांत के जनक कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय थे सेफ्टी बॉल्व सिद्धांत के। 96 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो क्या सोहन सिंह अध्यक्ष थे, और ये 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोहन सिंह, और लाला हरदयाल उसके सदस्य थे। 98 नंबर क्वेश्चन है, किस गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही या फकीर कहा था, या अर्धनग्न फकीर कहा था? तो इसका सही आंसर द्वितीय गोलमेज में कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा जाता है? तो बंगाल का शेर जो है लॉर्ड ब्लेजली को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने किए थे? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो बनाया सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, डोमकच नृत्य किस राज्य के में आदिवासी अंचलों में विवाह के अवसरों पर ये किया जाता है? तो डोमचल नृत्य जो है वो किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आदिवासियों में विवाह के अवसर पर ये गीत गाया जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन है, भारत जो है पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? तो ये 4 गुना बड़ा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का। 103 नंबर क्वेश्चन है, 90 डिग्री ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन चैरियटी ट्रेन जो है वो किसको किसको जोड़ती है? तो ये कर्नाटक से गोवा को जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, कौन सा फसल जो है वो रबी फसल नहीं है, यानी कि खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल इसमें अरहर हो जाएगा, बाकी सब रबी, जौ, सरसों, तिल, टमाटर जो है वो रबी फसल ही हो जाएंगे, खरीफ फसल में अरहर ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा 5। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसको मिलाते हैं 106 का, तो इसको जो है हृदय की गति को कम या सामान्य अवस्था में लाने के लिए पेस मेकर का उपयोग, सही बात है। और सीटी स्कैन तथा एमआरआई का कार्य समान है, एमआरआई में भी मैग्नेटिक चुंबक है जो ये भी स्कैन ही करता है, और सीटी स्कैन भी स्कैन, ये समान है, सही है। सी नंबर है, ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल आदि के जांच हेतु ऑटो एल्जाइमर का प्रयोग किया, ये भी सही है। और डी नंबर है, सीटी स्कैन तथा एमआरआई का कार्य भिन्न है, ये गलत हो जाएगा, दोनों का कार्य समान ही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से हार्मोन हृदय गति को नियंत्रित करती है? तो हृदय गति को जो नियंत्रित करती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन करती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडल में दाब होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है? तो ये बैरोग्राफ से मापा जाता है, 108 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये ध्यान में रखिएगा। आमीटर का 0 होता है, आमीटर छोटा शब्द है तो इसका 0 हो जाएगा। वोल्ट मीटर बड़ा शब्द है तो वोल्ट मीटर का अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटिव ऑप्शन। इसी तरह याद कर सकते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि का उदाहरण है? तो सदिश राशि भार हो जाएगा यहाँ पर, इस ऑप्शन के अनुसार न्यूटन बल को ही भार कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और वेग जो है 5 मीटर से 10 मीटर तक बढ़ाने में किया गया कार्य, तो जो मतलब कार्य का मान क्या होगा? कार्य क्या किया गया कार्य? तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं, हाफ mv² का सूत्र, तो 1/2 m का मान दिया हुआ है 10, v का स्क्वायर v² हो जाएगा, प्रारंभिक वेग का स्क्वायर माइनस अंतिम वेग का, 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो इसको 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 25 घटेगा 75 बचे 375, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 375, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, HNO3 सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, हवाई अड्डे पर विमान चालकों के संकेत देने हेतु लगी बल्बों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये गैस जो है वो नियॉन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक अम्लीय है? तो ये नींबू हो जाएगा, जिसका पीएच मान 2.2 ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है,
कच्चे पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ये कच्चे पेट्रोल को जो है वो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 116वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सर्वाधिक बिजली प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार होगा ये तो भारत में पनबिजली जो है, पनबिजली सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 117वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूखा एक आर्थिक प्रभाव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 117 का ये फसलों की हानि हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 118वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सरल फल का उदाहरण है? तो सरल फल जो है वो सेब हो जाएगा, सेब सरल फल का उदाहरण, सॉरी केला जो है वो सरल फल का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है? तो ये पोलोनियम हो जाएगा, पोलोनियम का 27 समस्थानिक होता है, सबसे अधिक होता है 27, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल जो होती है सर्वाधिक, ऑप्शन के अनुसार ये तारपीन तेल हो जाएगा। तारपीन तेल में होता है 2.04 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ होता है, और रॉक सॉल्ट में और नाइलॉन में दोनों में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको ध्यान रखिए। टोटल 120 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना मार्क्स इसमें ला रहे हैं, और आज जो टेस्ट हुआ है इसी का विश्लेषण किया गया है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।